हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे अक्षर श्रृंखला। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस तरह का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे आज। तो देखिए, इसमें कुछ बेसिक हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना तो कैसे डील करेंगे। पहला कंडीशन क्या है ना कि आप जितने भी अक्षर दिया हुआ है ना, जितने भी लेटर दिया हुआ है, आप उसको काउंट कर लें। ठीक है, काउंट करने के बाद उसको आप पेयर में 3 का पेयर हो या 4 का पेयर हो, ठीक है, या 5 का पेयर बने, उस तरीके से आप बांट लें। और उसके बाद आप देखें जो भी अक्षर का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, कौन अक्षर किसके बाद आया है, कुछ लॉजिक रहता है लगा हुआ, उस लॉजिक को पहचानिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे कैसे, वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आप कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, क्यू है, डब्ल्यू है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड रिपीट हो रहा है ना उसको ज़रूर आप अंडरलाइन करें। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे रिपीट हो रहा है आर का, यहाँ भी आर का रिपीट हो रहा है, फिर क्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ ना, यहाँ भी क्यू डब्ल्यू, और देखिए यहाँ भी क्यू डब्ल्यू रिपीट है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्यू डब्ल्यू हर जगह आ रहा है, तो इस पैटर्न को हमें समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे आर टी है, यहाँ भी आर टी है, ठीक है, यहाँ भी क्या है, आर टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जहाँ आर के बाद टी आया तो यहाँ भी आर के बाद आप क्या यूज़ कीजिएगा, टी। अब हो गया एफ आर टी, क्या हो गया, एफ आर टी। तो यहाँ पे एफ है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मानो एफ हो, सपोज करो यहाँ पे क्या है, ई है, तो क्यू ई आर टी, ठीक है, क्यू डब्ल्यू यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्यू डब्ल्यू। ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आर टी। ओके, एक पैटर्न समझ में आ गया। दूसरा क्यू डब्ल्यू, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी, जी आर टी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू डब्ल्यू, जी के बाद क्या आ जाएगा, एच, तो ये हो गया एच आर टी। ठीक है, अब देखिए हमें पैटर्न कितने वे में रखना है, ध्यान से सुनिए। और वर्ड को हम ग्रुप करना है ना, तो आप पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 है, तो आप या तो 4 का पेयर बना लो या 5 का पेयर बना लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, क्यू डब्ल्यू ई आर टी कितना का पेयर है, 5 का पेयर बन रहा है। क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, ठीक है, देखिए क्यू डब्ल्यू जी आर टी एंड क्यू डब्ल्यू एच आर टी, तो ये सब 5 का पेयर बना। तो पेयर बनाने से क्या होता है ना कि हमें अब वर्ड का जो लेटर दिया हुआ है ना उसको आप आसानी से पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से सुनिएगा। सी एल, सी, सी एल, सी, मतलब सी एल आ रहा है ना, तो जहाँ पे सी है उसके बाद क्या आ जाएगा, एल। यहाँ पे सी एल ओ है, यहाँ पे सी एल ओ, तो देखिए एक पेयर बन गया सी एल ओ, सी एल ओ। तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं सी एल ओ। ओके, यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी एल ओ, सी एल ओ बी ए सी एल ओ डब्ल्यू। देखिए भी के बाद क्या आ गया, डब्ल्यू, यू भी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, एक्स, तो बी ओ के बाद यहाँ आ जाएगा एक्स। ठीक है, देखिए सी एल ओ भी ई, सी एल ओ एक्स ई, ठीक है, सी एल ओ एक्स के बाद क्या आ जाएगा, वाई ई। तो पैटर्न समझ में आ गया। अगर हम इसको ग्रुपिंग करना चाहें तो कितने का ग्रुपिंग कर सकते हैं, सी एल ओ भी ई, सी एल ओ डब्ल्यू ई, सी एल ओ एक्स ई, सी एल ओ वाई। तो 5-5 का ग्रुपिंग हो रहा है ना, क्योंकि 5 10 15 20 20 है, तो आप 5 कर लीजिए या 4 कर लीजिए। तो 4 में अगर नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, 5 का ग्रुपिंग कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ पैटर्न देखना है, कौन सा लेटर का ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए ए, यहाँ है ए एन, यहाँ है ए एन, डबल ए एन। देखिए यहाँ पे डबल ए के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो यहाँ डबल ए है तो यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं, एन। ओके, देखिए एन है, ए है, तो यहाँ भी डबल ए हो सकता है, डबल ए एन। ओके, यहाँ भी आ जाएगा डबल ए एन। तो यहाँ देखिए एफ ए एन, एफ डबल ए एन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ डबल ए एन, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एफ डबल ए एन। तो ये पैटर्न समझ में आ गया, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन, एफ डबल ए एन। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ डबल ए एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, ई का रिपीटेशन हो रहा है, ई का रिपीटेशन हो रहा है, ई का रिपीटेशन हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिए ई के बाद क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ भी हम ई के बाद क्या यूज़ करेंगे, ए। कोई दिक्कत, जहाँ भी ई है वहाँ पे यूज़ कीजिए ए।
हो गया ए ई एन 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 डिया एक्स बन गया पैटर्न ए ई एन डिया। देखिए तो इस तरह से आप हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में आराम से पुट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। इसमें हमें पैटर्न लॉजिक सिर्फ दिखना है, कौन नंबर कौन सा जो लेटर है ना वो सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है, उसका कुछ पैटर्न देखिए। एक्स है, भी, यू भी यू टी, ओके, डब्लू 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 रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए एक्स भी यू टी, इसमें क्या है डब्लू यू टी आ रहा है यहाँ पे, देखिए यू टी, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं यू टी, यहाँ पे यू टी, ओके, यू टी के बाद क्या आ रहा है एक्स, यू डब्लू भी यू टी एक्स, ठीक है, एक्स तो भी के बाद आप भी यू टी सभी में आ रहा है, भी यू टी आ रहा है, डब्लू भी यू टी, ओके, डब्लू भी यू टी, एक तो पैटर्न बन गया, डब्लू भी एक्स डब्लू भी टी, एक्स के बाद वाई डब्लू भी टी, वाई के बाद जेड अगर यूज़ कर सकते हैं नो यहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, देखिए एक्स डब्लू भी यू टी, ओके, डब्लू यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं एक्स डब्लू भी यू टी, यहाँ भी क्या यूज़ कर सकते हैं एक्स डब्लू भी यू टी, एक्स डब्लू भी यू टी, देखिए पैटर्न गया, तो एक्स डब्लू भी यू टी एक, एक्स डब्लू भी यू टी, एक्स डब्लू भी यू टी एक्स, इस तरह का पैटर्न हम आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए किसका रिपीटेशन हो रहा है, आर ए, आर के बाद यहाँ आर के बाद कुछ डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए पी आर हो गया, ओके, तो पी आर ए, यहाँ पी आगे पड़ जाए, पी आर यहाँ पी पुट कीजिए, पी आर ए, एक के बाद क्या आया है वाई, ओके, तो पी आर ए जेड, यहाँ भी पी आर ए वाई जेड, तो जेड यहाँ भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा पी आर ए वाई जेड। तो अगर इस तरह का जो श्रृंखला दिया रहेगा ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला जो भी ए बी सी डी लेटर वाला जो दिया रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग इस तरह से डील करेंगे। इसमें बेसिकली क्या, या तो ग्रुपिंग कर लीजिए, ग्रुपिंग अगर हो रहा है, ग्रुपिंग से कुछ ऐसा भी सीरीज रहेगा ना ग्रुपिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसे ही आप सिर्फ देखिए कौन सा अक्षर जो है ना किसके पहले आया और किसके बाद आया, अगर कुछ पैटर्न चल जा रहा है तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।